वेलकम टू द स्टडी रिसर्च सेंटर। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्क ब्रिज के बारे में, जो अपने ही भारत देश के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में बन रहा है चनाब नदी के ऊपर। आइए इसके बारे में कुछ डिटेल से जानते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा रेल आर्क ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बन रहा है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बन रहा है चिनाब ब्रिज, चिनाब नदी पर, ठीक है। और इसको आर्क ब्रिज क्यों कह रहे हैं? तो ये आर्क ब्रिज इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसकी जो ये अर्धचंद्राकार आकृति है, या फिर ये कह सकते हैं आप इंद्रधनुष की आकृति, इसी कारण इसको ये रेल आर्क ब्रिज कहा जा रहा है। ये अपनी तरह का भारत में पहला आर्क ब्रिज है। इससे पहले भारत में इस तरह का आर्क ब्रिज, रेल आर्क ब्रिज का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। तो ये भारत का पहला रेल आर्क ब्रिज है, ठीक है। और ये विश्व का सबसे ऊंचा होगा, ठीक है। ये है जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर का ये रियासी जिला है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का ये मैप है, उसमें ये रियासी जिला यहाँ देख सकते हैं। और इसी रियासी जिले में यहाँ से चिनाब नदी आ रही है, और इसी चिनाब नदी पे ये रेल आर्क ब्रिज का निर्माण हो रहा है, ठीक है। इस रेल आर्क ब्रिज की जो नदी तल से ऊंचाई होगी वो लगभग 359 मीटर है, यानी लगभग 1178 फीट। 359 मीटर, जी हाँ दोस्तों, 359 मीटर, ठीक है। ये फ्रांस के आईफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। फ्रांस के आईफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। इस रेल आर्क ब्रिज की जो लंबाई होगी वो 1315 मीटर होगी। यानी ये इस फिगर पे गौर कीजिएगा। इससे पहले वाला जो फिगर था वो सिर्फ आर्क ब्रिज का था, यानी अभी सिर्फ आर्क ब्रिज बनकर तैयार है। इस पर से ये जो अभी आप देख रहे हैं ये पटरी, ये इस तरह से नहीं बिछा हुआ है। ये रेल मंत्रालय के अनुसार दिसंबर 2021 तक ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, और उसके बाद इस पे रेल सेवाएं भी दिसंबर 2021 के बाद शुरू हो जाएंगी। ये कुछ इस तरह से दिखेगा जब ये पूरा ऊपर से पटरी बिछ जाएगा तब, ठीक है। इस रेल आर्क ब्रिज का जो वजन है वो लगभग 10,619 मीट्रिक टन है, ठीक है। और ये किस प्रोजेक्ट के तहत है? ये तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट, यानी यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट। यूएसबीआर, यू से उधमपुर, एस से श्रीनगर, बी से बारामूला, आर से रेलवे, एल से लिंक, यानी यूएसबीआरएल इसका शॉर्ट नेम होगा, यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट। इसी प्रोजेक्ट के एक हिस्से में जम्मू से कटरा, जम्मू का एक कटरा और कश्मीर घाटी के बनिहाल, इन दोनों के बीच ये जो 11 किलोमीटर का जो ये रूट होगा, इसी 111 किलोमीटर के रूट पे ये रेल आर्क ब्रिज बन रहा है, जम्मू के कटरा और कश्मीर घाटी के बनिहाल रूट पे, ठीक है। पूरा प्रोजेक्ट जो है वो यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट है। उसी प्रोजेक्ट का ये कटरा से बनिहाल रूट एक हिस्सा है, ठीक है। यह आर्क ब्रिज जो है वो कश्मीर घाटी को जम्मू से जोड़ेगा। अभी तक जो है वो कश्मीर घाटी तक रेल कनेक्टिविटी नहीं है, जो इस ब्रिज के बन जाने के बाद, जब ये दिसंबर 2021 के बाद जब इस पे भारतीय रेल दौड़ना शुरू करेगी, तो उसके बाद ये कश्मीर घाटी से जम्मू जुड़ जाएगा, यानी पूरे देश से कश्मीर घाटी रेल कनेक्टिविटी द्वारा जुड़ जाएगा, ठीक है। इस रेल आर्क ब्रिज पर जो कुल खर्च है वो लगभग 1486 करोड़ रुपए का कुल खर्च इस पूरे रेल आर्क ब्रिज पे बनाने पे आएगा, ठीक है। यह आर्क ब्रिज काफी मजबूत होगा, यानी ये 266 किलोमीटर, 266 किलोमीटर पर आवर के जो तेज हवाओं का झोंका होगा उसको भी ये आसानी से झेल सकता है, ठीक है। इस आर्क ब्रिज पे, यह जो आर्क ब्रिज है, ये जोन 5 के उच्च तीव्रता वाले भूकंप, यानी जोन 5 में 7 या उससे अधिक तीव्रता वाले भूकंप ही आते हैं। भूकंप की झटके गिनती होती है जोन 5 में। तो ये उच्च तीव्रता वाले के 7 से या उससे अधिक तीव्रता के भूकंप के झटके को भी आसानी से ये सहन कर सकता है, ये रेल आर्क ब्रिज, ठीक है। इस आर्क ब्रिज पर लगभग रेलगाड़ी जो होगी 100 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से दौड़ेगी, ठीक है। यह देश की पहली पुल है जिसे डीआरडीओ की मदद से ब्लास्ट लोड कैपेसिटी के अनुसार डिजाइन किया गया है, यानी ये छोटे मोटे ब्लास्ट को भी झेल सकता है। अब जाहिर सी बात है, कश्मीर जैसे सेंसिटिव एरिया में है, तो वहाँ ऐसे ब्रिज अगर इतना खर्च करके गवर्नमेंट ब्रिज बना रही है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत तो उससे सुरक्षा के लिहाज से भी उसका ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो ये अपनी तरह का पहला ब्रिज है भारत का जो ब्लास्ट लोड के लिए भी डिजाइन किया गया है, ठीक है। इस आर्क ब्रिज का जो निर्माण है वो कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड KRCL द्वारा बनाया जा रहा है, ये रेल आर्क ब्रिज, ठीक है। इस आर्क ब्रिज को बनाने में स्टील और कंक्रीट का उपयोग किया जा रहा है। आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए कि फ्रांस का जो आईफिल टावर है उसका जो आधार है वो भी स्टील और कंक्रीट का ही है, और ये आर्क ब्रिज बनाने में जो है स्टील और कंक्रीट दोनों का इस्तेमाल हो रहा है।
इस आर्क ब्रिज को बनाने में जो स्टील लग रहा है वो -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को आसानी से झेल सकता है। ये आर्क ब्रिज में जो स्टील लग रहा है वो स्टील चाहे -10 डिग्री सेल्सियस का तापमान हो या फिर 40 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान हो, इसको आसानी से झेल सकता है। इससे ज़्यादा टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर तो कश्मीर घाटी में शायद ही कभी हुआ और शायद अब हो भी ना कभी। ठीक है, अब बात करते हैं चेनाब नदी के बारे में। चूंकि चेनाब नदी पे बन रहा है तो चेनाब नदी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये चेनाब नदी का जो उद्गम है ये हिमाचल के बारालाचा दर्रा, हिमाचल के बारालाचा दर्रा के बर्फ पिघलने से इस चेनाब नदी का उद्गम होता है। ठीक है, चेनाब नदी का जो पुराना नाम है वो आस्किनी है और चंद्रभागा इसको हिमाचल प्रदेश में भी कहा जाता है। तो चंद्रभागा क्यों कहा जाता है ये देखते हैं। तो बारालाचा दर्रा है, तो बारालाचा के दर्रे के दक्षिण से एक जलधारा निकलती है जो चंद्र नदी कहलाती है, और फिर बारालाचा दर्रे के ही उत्तर से एक और जलधारा निकलती है जो भागा नदी कहलाती है। और जब ये दोनों धारा ऊपरी हिमालय के टांडी गांव में इन दोनों धाराओं का संगम होता है और वहीं से ये चंद्रभागा नदी के नाम से जानी जाती है। और ये जो ऊपरी हिमालय का जो टांडी गांव है ये हिमाचल प्रदेश में है, इसीलिए हिमाचल प्रदेश में चेनाब नदी को चंद्रभागा नदी भी कहा जाता है। चेनाब को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है और जम्मू कश्मीर में चंद्रभागा नदी को चेनाब नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चेनाब नदी अखनूर के निकट मैदान में प्रवेश करती है। चूंकि गंगा नदी से रिलेटेड एक ये क्वेश्चन पीसीएस में कई बार पूछे गए हैं कि गंगा नदी कहाँ से मैदान में प्रवेश करती है, तो उसका उत्तर होता है हरिद्वार। तो उसी तरह से चेनाब नदी के लिए इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि चेनाब नदी कहाँ से मैदान में प्रवेश करती है, तो ये अखनूर के निकट मैदान में प्रवेश करती है। तो इस वीडियो में जो उस रेल आर्क ब्रिज से रिलेटेड जो जानकारी थी, सभी इंपॉर्टेंट जानकारी हम लोगों ने डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।